हेलो क्लास 7। बेटा आज हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14E स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सर्किल की सरकमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलेज ये सब आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में हमने जो सेंटर लिया है वो O है। यहाँ पर O से हमने सेंटर को डिनोट किया है, दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है। और O से जाती हुई एक लाइन है जो इसकी सरकमफेरेंस को A और B पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो AB है, ए से लेके बी तक की एक लाइन जो सेंटर से होके जा रही है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक है। और ये जो सेंटर से और सरकमफेरेंस को मिलाने वाली एक लाइन जो है हमारे पास, उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ओ बी ओ ए यहाँ पर क्या है? रेडियस है। और ए बी क्या है? डायमीटर है। अब ये जो चारों तरफ का एक पूरा एक राउंड है, एक पूरा चक्कर है, इस पूरे चक्कर को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। और ये जो सरकमफेरेंस होती है इसको पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो सर्किल के बारे में आपको क्या क्या पता लग गया? एक तो ये कंप्लीट राउंड, पूरा एक चक्कर क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। सर्किल के बिल्कुल बीच में O पॉइंट जो है हमारा, ये सेंटर होता है। और सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली एक लाइन जो होती है वो रेडियस होती है। और सरकमफेरेंस के दो पार्ट को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होकर जाए वो क्या होगी? वो हो जाएगी डायमीटर। तो यहाँ पर मैंने आपको राइट करके दिया है। कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्किल हमारे पास होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी इसको पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी हम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फिगर में दिखा दिया है। O सेंटर ऑफ सर्किल है, ए बी डायमीटर है जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ ए, क्योंकि रेडियस इक्वल होती हैं सर्किल की, तो वो यहाँ पर ओ बी ओ ए से हमने रिप्रेजेंट किया था। रेडियस ऑफ सर्किल है, उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस को C से शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है ये सिंबल होता है पाई का, ठीक है। क्या होता है? ये जो सिंबल होता है ये होता है पाई, इसको पाई बोलते हैं, पाई, ठीक है। अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो C इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई D, यानी सरकमफेरेंस जो होती है पाई की डायमीटर से मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। अगर हमें डायमीटर अब फाइंड करना हो किसी भी सर्किल का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई R, यानी रेडियस का अगर डबल कर दें तो वो डायमीटर होता है, ठीक है। और अगर हमें सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ रेडियस फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। पाई और D होता है हमारे पास फॉर्मूला में, C इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई D बताया था, तो D की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई R हो गई, 2 मल्टीप्लाई R रख देंगे तो इसको सही करके लिख देंगे C इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई R। तो ये हो गया। और जो मैंने अभी आपको पाई बताया था, इस पाई को हम कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो इक्वल होता है ये होता है 3.14 के इक्वल, और इसकी वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। पाई को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी पाई लगाने की, वहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको 3.14 लगाना है या 22/7 लगाना है। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया कि आपको दोनों में से कौन सी वैल्यू लगानी है पाई की, तो आप 22/7 लगाकर क्वेश्चन करना, ठीक है। तो ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। आइए हम क्वेश्चन करते हैं अब एक्सरसाइज के। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ईच सर्कल, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। अब हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई को पाई ही रखना है। देखो इन्होंने कहा है इन टर्म्स ऑफ पाई, हमें जो आंसर चाहिए वो पाई की
टर्म्स में चाहिए, यानी पाई उसमें आना चाहिए, पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखना है। तो ए पार्ट में डायमीटर दे रखा है, बी पार्ट में डायमीटर दे रखा है, सी पार्ट में रेडियस दे रखा है, डी पार्ट में रेडियस दे रखा है। तो आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट डी आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पाई मल्टीप्लाई डी, यानी पाई इंटू डायमीटर। डी की वैल्यू रख दी हमने 9, पाई मल्टीप्लाई 9 यानी 9 पाई सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। बी पार्ट देखिएगा, डी की वैल्यू दे रखी है आपको 87 mm मिलीमीटर, डी मीन्स डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस सी फाइंड करना है, पाई मल्टीप्लाई डी लगा देंगे। सी की वैल्यू हो गई पाई मल्टीप्लाई 87 यानी 87 पाई मिलीमीटर। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर, आर की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है। अब हमने फॉर्मूला लगाना है आर के टर्म्स वाला, तो 2 पाई आर यानी 2 मल्टीप्लाई आर। आप ये करेंगे, सी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई और आर की वैल्यू 18 है, यहाँ पर 18 हो जाएगा। 18 टू 36 लिख दिया हमने और पाई यहाँ राइट कर दिया। सी इक्वल टू 36 पाई। डी पार्ट में आर की वैल्यू 39 1/2 मीटर दे रखी है, आर की वैल्यू हो जाएगी 79/2। मिक्स नंबर को आप ओपन कर लेंगे तो 79/2 मीटर आ जाएगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमने लगा दिया 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 79/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 79 पाई आपके पास आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि पाई के टर्म्स में निकालना है, तो पाई की वैल्यू हमने नहीं रखी है और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ पाई इक्वल टू 22/7। इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया आपको। तो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच सर्कल, इस सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर भी आपके पास 4 पार्ट दिए गए हैं, ए बी सी डी। 2 पार्ट में डायमीटर है, 2 पार्ट में आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 की तरह करना है। चलिए आइए देखते हैं वैल्यू रख के हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 आपको दिया गया है, आपको फाइंड का क्या करना है, सी करना है, सी विद सर्कमफेरेंस। तो फर्स्ट पार्ट है डी की वैल्यू दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई मल्टीप्लाई डी का। तो सी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, 7 3 21, 3 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 66 सेंटीमीटर आ गया। बी पार्ट में आपकी वैल्यू दी रखी है डी की 6.3 मीटर, तो यहाँ पर सी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डी कर देंगे, पाई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई 6.3 और 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6.3 0.9 टाइम्स, तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 0.9 आ गया और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 0.9 की तो आ जाएगा हमारे पास 19.8 मीटर। तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गई। ठीक इसी तरह से सी पार्ट में रेडियस दे रखी तो 2 पाई आर वाला फॉर्म लगाएंगे, जब डायमीटर दिया हो तो पाई डी और जब रेडियस दिया हो तो 2 पाई आर, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो 42 सेंटीमीटर दे रखा है, सी की वैल्यू होगी 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 42, 7 6 42 और 22 की 2 से मल्टीप्लाई 44 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 264 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आर की वैल्यू 35.7 यानी 35.7 आपको दे रखी है, सी की वैल्यू 2 पाई आर लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35.7, 7 से कट जाएगा 5 टाइम्स और 2 की मल्टीप्लाई होगी 22 से आपके पास आएगा 44 की मल्टीप्लाई 5.1 से आ जाएगी आपके पास 224.4। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। एक में पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी, एक में पाई की वैल्यू आपको रख के आंसर लाना था। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, यूज पाई इक्वल टू 3.14 टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में सर्कमफेरेंस ही आपसे फाइंड कराना था। ठीक है, बस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी, सेकंड में आपकी पाई की वैल्यू 22/7 थी और थर्ड क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 आपको रखनी है और सेम उसी तरह से करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ए पार्ट और सी पार्ट करा रहा हूँ, बी और डी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए और सी पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 20
mm, 20 mm दे रखी है, तो पाई मल्टीप्लाई डी लगा देंगे। सी इक्वल टू 3.14 वैल्यू रख देंगे पाई की इंटू 20 और इसकी मल्टीप्लाई करके आपके पास 62.8 मिलीमीटर आ गया। इसी तरह आपके पास जो सी पार्ट है उसमें आर आपको दे रखी है, रेडियस दे रखी है 5 मीटर, तो सी इक्वल टू 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हो गई 3.14, आर आपको 5 दे रखी है, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से 31.4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका बी और डी पार्ट खुद कर लीजिएगा, इजी है, बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। हमें लेंथ फाइंड करनी है डायमीटर की एक सर्किल के, हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर, जिसकी सर्कमफेरेंस 44 है। टेक पाई इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू उन्होंने बता दिया 22/7 आपको रखनी है, यानी आपको डायमीटर फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस दे रखी है बस। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 22/7 रखी है, सी यानी सर्कमफेरेंस आपको 44 दे रखा है, डी आपको फाइंड करना है। तो सी का फॉर्मूला लगाइएगा, सी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डी, 44 वैल्यू रख दी, इक्वल टू पाई की वैल्यू रख दी 22/7, डी ऐसे रख दिया। 7 को मल्टीप्लाई में ले जाइएगा 44 से और 22 को अपॉन में ले जाएगा 44 के, तो ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगी 44 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22, 22 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 7 या 14, डी आपके पास 14 आ गया, आपके पास आंसर आ चुका है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 314 सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल टू 3.14। आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है जिसकी सर्कमफेरेंस आपको दे रखी है और पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए आइए करते हैं। तो जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो आपने राइट कर लिए हैं यहाँ पे, सी इक्वल टू 314 यानी 314 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर आपको फाइंड करनी है। सी का फॉर्म लगाया आप आर के टर्म्स में, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, सी की जगह 314 2 रख दिया, पाई की वैल्यू 3.14 रख दिया, आर रख दिया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3.14 को अपॉन में कर दिया हमने 314 के, तो ये आ जाएगी वैल्यू आर इक्वल टू 314/2 मल्टीप्लाई 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 हैं, ऊपर 100 कर देंगे तो ये आ गई 314 मल्टीप्लाई 100/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 314, 314 से 314 कट जाएगा, 2 से ये 50 टाइम्स कट जाएगा, तो आपके पास आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ गई है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, द डायमीटर ऑफ रवीज बाइसिकल टायर मेजर्स 63 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है रवि की बाइसिकल की टायर का वो 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, रवि की जो बाइसिकल थी उसके टायर का जो डायमीटर दे रखा है वो 63 दे रखा है। ठीक है, हाउ फार डज द बाइसिकल मूव, बाइसिकल कितनी दूर जाएगी व्हेन द व्हील मेक्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो उसकी बाइसिकल है वो कितनी दूर जाएगी, एक कंप्लीट चक्कर। तो एक कंप्लीट जो राउंड होता है वो रिवोल्यूशन होता है, उस चक्कर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, पाई का वैल्यू 22/7 लगाना है, डायमीटर आपके पास है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो बाइसिकल दे रखी है उसके जो टायर का डायमीटर है 63 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो बाइसिकल मूव व्हेन व्हील मेक्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, इसका मतलब एक चक्कर में जो बाइसिकल है वो जितनी दूर जाएगी वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा टायर का। ठीक है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई डी, तो 22/7 मल्टीप्लाई 63 कर दिया, 7 9 जा कैंसिल आउट हो गया 63, 9 की 22 से मल्टीप्लाई 198 सेंटीमीटर, बस ये हमारे पास आंसर आ गया। तो 198 सेंटीमीटर दूर चली जाएगी वो उसकी बाइसिकल। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में रीडिंग करते हैं, क्या दे रखा है, इट टुक्स 125.6 मीटर ऑफ फेंस इनक्लोज ए सर्कुलर गार्डन। देखिए एक सर्कुलर गार्डन था जिसके चारों तरफ क्या है, एक दीवार है, वो कितनी लंबी है 125.6, यानी चारों तरफ जो भी चीज़ इनक्लोज होती है वो क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है, एक पूरा कंप्लीट चक्कर होता है। तो ये आपको क्या दे दिया, सर्कमफेरेंस दे दी।
फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 रखनी है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सर्कमफेरेंस आपके पास हो गई 125.6, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आर के टर्म्स में फॉर्मूला लगा देंगे सर्कमफेरेंस का, क्योंकि रेडियस हमको फाइंड करनी है। तो सी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। सी की जगह रख दिया 125.6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर। 2 मल्टीप्लाई 3.14 को इसके नीचे ले जाएंगे 125.6 के। तो देखिए यहाँ पर नीचे हमारे पास 2 पॉइंट है, तो ऊपर हम क्या करेंगे 2 0 बढ़ा लेंगे। ऊपर 1 पॉइंट है, नीचे 1 0 बढ़ा लेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 20। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन। और स्टूडेंट आप वीडियो को कम से कम 3-4 टाइम जरूर देखें, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया था। ठीक है, तो आप फिर भूलेंगे भी नहीं और इजीली क्वेश्चन आगे भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके 2-3-4 टाइम जरूर देखें। उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर करके सारे स्टेप्स अपनी नोटबुक में राइट कर लें, क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन उतार लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रियंका वॉक्ड अराउंड द एज ऑफ ए सर्कुलर स्विमिंग पूल। सर्कुलर स्विमिंग पूल के चारों तरफ वो एक चक्कर लगाती है। एंड एस्टिमेटेड दैट शी वॉक्ड दिस 1 मीटर। ठीक है, और वो 176 मीटर वो उसे पता चलता है कि वो इतना चल चुकी है, एस्टिमेटेड इतनी डिस्टेंस चल चुकी है। देन शी स्वैम, तब वो तैरती है अक्रॉस द पूल, पूल में, बाय फॉलोइंग ए डायमीटर, डायमीटर के साथ होकर, है ना। हाउ फार डिड शी स्विम, वो कितना तैरी, तो वो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। यानी डायमीटर के थ्रू जब वो तैरी है, फॉलोइंग करके उसको डायमीटर को फॉलो किया उसने, तो क्या होगा, डायमीटर आपको फाइंड करना है, ये समझना है आपको। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। यानी सिर्फ आपको क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। और आपको पता लग गया कितना चारों तरफ कितना चली थी, वो 176 चली, तो ये इसकी सर्कमफेरेंस होगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। व्हेन प्रियंका वॉक्ड अराउंड द एज ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने राइट कर दिया कि जब प्रियंका सर्कुलर स्विमिंग पूल के चारों तरफ वॉक करती है तो शी कवर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस कवर करेगी, वो सर्कमफेरेंस ऑफ पूल। ठीक है, जो सर्कमफेरेंस है पूल की उसके अकॉर्डिंग। तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 176 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 176 डिस्टेंस वो चलती है, तो हम हमारा सर्कमफेरेंस हो गई, ये गिवन है। फॉर्मूला लगा देंगे पाई मल्टीप्लाई डी का, 176 के इक्वल रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया। डी की वैल्यू हम यहाँ से निकालने वाले हैं, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 176 मल्टीप्लाई 7/22। 7 को मल्टीप्लाई में 22 को अपॉन में कर देंगे। 22 8 ज़ा 176, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 56। डायमीटर के अक्रॉस वो चलती है। शी स्वैम अक्रॉस द पूल बाय फॉलोइंग डायमीटर, डायमीटर को फॉलो करके। ठीक है, शी स्वैम अक्रॉस द पूल बाय फॉलोइंग ए डायमीटर, डायमीटर को फॉलो करके चलती है, तो कितनी डिस्टेंस स्विम करेगी, वो करेगी शी स्वैम 56 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आज कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, आज के सभी क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।